एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस कुंडली का विवेचन करेंगे यह पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे बिल क्लिंटन, उनकी है। तो बिल क्लिंटन किस तरह से राष्ट्रपति बने, और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो इंडिया में जब आए तो इंडिया में जो प्राइवेट जॉब्स थी आईटी सेक्टर की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और वो बहुत कुछ इंडिया में देकर गए। उसके बाद से इंडिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। तो वो किस तरह के व्यक्ति थे और वो क्यों राष्ट्रपति बने, उनके ऊपर कुछ इस तरह के इल्ज़ाम भी लगे कि वो स्टाफ की जो उनके व्हाइट हाउस की जो महिलाएं थी उनके साथ कुछ उनके संबंध खराब रहे, या फिर कुछ उस तरह की इलीगल बातें कही गई। तो क्या ऐसा उनकी कुंडली में था, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और वो कई बार फेल हुए, दिवालिया तक होने की पोजीशन उनकी बनती रही, लेकिन फिर भी वो एक समय पर आकर सफल रहे और जो है अमेरिका के एक बड़े पद पर आसीन रहे। तो यह देखिए, ये जो कन्या लग्न है, कन्या लग्न की उनकी कुंडली थी। लगन में ही शुक्र और मंगल विराजित हैं और लग्नेश जो इसके लग्न के मालिक बुध हैं वो आपके लाभ भाव में बैठे हैं। वहां पर पंचमे शनि भी बैठे हैं। शनि अपनी पंचम दृष्टि, अपनी 7वीं दृष्टि से अपने पंचम भाव को दृष्ट करेंगे, देखेंगे, और बुध की भी दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ केतु हैं, राहु और चंद्र बैठे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये काल सर्प की कुंडली है। जो काल सर्प की कुंडली के अंतर्गत होता है कि एक ग्रह जो होते हैं राहु केतु के बीच में आ जाते हैं। तो काल सर्प कुंडली होने के बावजूद भी उनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई, उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया। लगन पर शुक्र यानी धन और भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र, जो लगन पर बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है। और साथ में ही जो मंगल हैं वो कहाँ के स्वामी हैं? अष्टम भाव के और तृतीय भाव। ये अष्टम भाव जो होता है वो अचानक धन लाभ और थोड़ा लस्टिंग का भी होता है। इसके अतिरिक्त ये तृतीय भाव मित्र का होता है। तो ऐसा मित्र जो लस्टिंग रखता हो वो लगन पर बैठा था इनकी मंगल, और साथ में शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र वैसे ही लग्जरी और उस तरह के जीवन के स्वामी होते हैं। तो शुक्र और मंगल का योग बना, तो ऐसी महिला जो लस्टिंग को रखती हो उसने इनकी बदनामी कराई, क्योंकि इनके जो लोग कहते हैं कि संबंध वास्तव में रहे थे और उसके कारण इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा राष्ट्रपति रहते हुए भी। तो ये योग साफ बना था। यहाँ का जो मंगल थे उन्होंने ये योग बनाया और बदनामी कराई, क्योंकि अष्टम घर का जो स्वामी बनता है वो बदनामी भी कराता है। अचानक बड़ा लाभ भी देता है, वो बदनामी भी कराता है। अब जिनका राजयोग क्यों बना, उसका कारण यह है कि सूर्य स्वराज के द्वादश भाव में थे। द्वादश भाव में सूर्य स्वराज बैठा हो तो सरकारी नौकरी, सरकारी उच्च पद प्राप्त होते हैं। लेकिन जो राजयोग है वो बुध और शनि ने दिया। तो इन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद ही इनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। तो क्योंकि इस कुंडली में जो है पंचम पद प्राप्ति के मालिक शनि होते हैं, शनि अपने घर को देख रहे थे, तो प्रजा ने इनको जो है जनता ने इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया। और लग्नेश बुध थे, कर्मेश बुध होने के कारण इनको ये बुध शनि ने ही राजयोग दिया। तो लेकिन अगर भाग्य भाव में राहु बैठा हो, वो भी चंद्रमा के उच्च चंद्रमा के साथ बैठा है, तो ये लाइजनिंग और राजनीति में बहुत बड़ा
भागीदार साबित होता है तो इन्होंने जो है एक अच्छी सफलता इन्होंने प्राप्त की। वो राजनीति जो है वो राहु ने करवाई, क्योंकि राहु की दृष्टि देखें तो शुक्र मंगल पर ही पड़ रही है, लगन पर भी पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने राजनीति में इनका आना हुआ। तो ये थी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कुंडली। आप चैनल को देखते रहिए, हम किसी और बहुत बड़े व्यक्ति की कुंडली आपके सामने विवेचन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।